हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 17 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक आर्थिक गतिविधियों को मापता है, ठीक उसी तरह जैसे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र के लिए काम करता है। तो जिस प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है विनिर्माण क्षेत्र के लिए काम करता है, ठीक उसी तरह यह सूचकांक देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक आर्थिक गतिविधियों को मापता है। बात करें इसके आधार वर्ष की, तो इसका आधार वर्ष 2024-25 रखा गया है। दोस्तों, इस इंडेक्स को अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पर लागू किया गया है, ठीक है, और इसका आधार वर्ष 2024-25 रखा गया है। बात करें कवरेज की, तो इसमें औपचारिक क्षेत्र के 19 उप क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो भारत के कुल सेवा क्षेत्र का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कवरेज का मतलब यहाँ ये हुआ कि इस सूचकांक को तैयार करने के लिए सेवा क्षेत्र के किन किन हिस्सों को शामिल किया गया है, क्योंकि इसे मुख्य रूप से इसमें सेवा क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। फोकस इसमें क्या है? सेवा क्षेत्र, ठीक है। इस डेटा का आधार क्या है, मतलब किस आधार पे इस डेटा को तैयार किया गया है? तो इसे तैयार करने में मुख्य रूप से प्रशासनिक डेटा और जीएसटी रिकॉर्ड का उपयोग किया गया है। मतलब प्रशासनिक डेटा और जीएसटी रिकॉर्ड का उपयोग करके इस डेटा को बनाया गया है। इस डेटा का आधार है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा यानी कि हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया गया है। इसे संस्कृति और पर्यटन मंत्री, जो कि जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो हमारे जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 के लिए कुल कितने रुपए का बजट आवंटित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,27,500 करोड़ रुपए। 1,27,500 करोड़ रुपए जो है इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 के लिए आवंटित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई है। बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक है क्या? तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती देशों का एक प्रमुख बहुक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसका कि पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। मतलब बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी के जो तटीय और उसके जो सटे हुए देश हैं उसका एक बहुक्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। इसके नामकरण की बात करें तो शुरुआत में इसमें 4 देश शामिल थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। बाद में 1997 में म्यांमार इसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान के पूर्ण सदस्य बनने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, तो शुरुआत में इसमें 4 देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। 97 में फिर म्यांमार शामिल होता है 1997 में। 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल हो जाने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो जाता है। वर्तमान में इसके कुल 7 सदस्य देश हैं, जिनके नाम हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये अभी वर्तमान में इनके 7 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा पुस्तक द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स का विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो है यह संबंधित है हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई, जस्टिस गवई से। ठीक है, और इसका विमोचन सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। अच्छा, वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका नाम है सूर्यकांत, और ये 53वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और बी आर गवई जो है ये 52वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और ये पुस्तक बी आर गवई से ही संबंधित है, जिसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मयूर, जो कि एक मोर है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो इसका शुभंकर है, जिसका नाम मयूर रखा गया है। अच्छा, ये जो 22वां जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसका होस्ट नई दिल्ली में किया जा रहा है। और अभी हाल ही में नई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी हाल ही में इसका जो शुभंकर है इसको लॉन्च किया, इसका अनावरण किया है, जिसका नाम है मयूर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता में 31वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। और इस कला
ये जो मेला है दिव्य कला मेला, इसका संबंध दिव्यांग जनों से है। ध्यान में रखिएगा, इसका संबंध दिव्यांग जनों से है। और इसका टैगलाइन क्या रखा गया है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 जुलाई। 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का स्थापना दिवस 16 जुलाई को मनाया गया है। आज का अंतिम प्रश्न, किस राज्य ने भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर कर दिया है। तो दोस्तों ये थे 17 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 16 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, देश का पहला सरकार संचालित AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी प्रो लीग 2027 की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार के राजगीर में। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संचालित उपग्रह BOHR बोर को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए SpaceX। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत टेक्स 2026 कहां प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन, लद्दाख ने हाल ही में किस देश को अपनी प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी UAE। अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन सूची के पहले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली भौगोलिक संकेतक GI उत्पात गैलरी कहां शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हल्द्वानी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।